दोस्तों नमस्कार, महेंद्राज ट्रैवल ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं हूं महेंद्र सिंह। आज इस ब्लॉग में बात करेंगे दुबई और अबू धाबी के ट्रैवल प्लान के बारे में। पहले जान लेते हैं कि इस ब्लॉग में मैं क्या क्या बताने वाला हूं। इसमें आपको पूरी आइटनरी बताएंगे, दुबई और अबू धाबी के टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में जानकारी दूंगा, होटल बुकिंग की डील्स कहाँ से ले सकते हैं और जो अट्रैक्शंस हैं दुबई में उनकी डील्स आप कहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा कहाँ पर बजट शॉपिंग करें वो भी मैं बताऊंगा आपको। सोना कहाँ सस्ता मिलेगा उसकी जानकारी दूंगा। मेट्रो, टैक्सी, मोनोरेल और ट्रैम से आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं दुबई में उसकी भी जानकारी इस ब्लॉग में मिलने वाली है। एडवांस टिकट बुकिंग किन किन अट्रैक्शंस की करनी ज़रूरी है वो भी मैं जानकारी दूंगा। सिम और इंटरनेट और नोल कार्ड के बारे में भी आपको इसमें जानकारी मिलेगी। इसके अलावा आपको करेंसी कितनी ले जानी है वो भी आपको मैं बताऊंगा। लॉन्च कैसे आप एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर और वो भी सिर्फ 2 रुपये में, उसकी भी जानकारी मैं आपको इसमें दूंगा। खाना कहाँ खाएं और आबरा राइड के बारे में भी इसमें आपको जानकारी मिलने वाली है। दोस्तों अब जान लेते हैं दुबई के मेन अट्रैक्शंस के बारे में जहां आपको ज़रूर जाना चाहिए। इसमें से बुर्ज खलीफा, दुबई फ्रेम, फ्यूचर म्यूजियम, स्की दुबई, डेजर्ट सफारी, गोल्ड सूक। इसके अलावा जो मॉल्स हैं वहाँ पे जो फेमस हैं दुनिया भर में उनमें से दुबई मॉल, इब्न बतूता मॉल, दुबई मरीना मॉल और आप मॉल ऑफ एमिरेट्स, ये बहुत अच्छे मॉल्स हैं, बड़े मॉल्स हैं, इनको ज़रूर देखना चाहिए। इसके अलावा दुबई एक्वेरियम एंड अंडर वाटर जू है, बहुत अच्छा है, वहाँ ज़रूर जाना चाहिए। दुबई फाउंटेन शो चलता है, लेक राइड वहीं पर है, पाम जुमेरा बीच है, मरीना है और डाउ क्रूज जो डिनर है वो ज़रूर करना चाहिए। और अटलांटिस एक्वावेंचर वाटर स्पोर्ट्स का एक वहाँ पर पार्क है, वो आपको ज़रूर घूमना चाहिए। तो दुबई की ये मेन अट्रैक्शंस हैं। इसी के साथ जान लेते हैं अबू धाबी में क्या देखने लायक है। तो अबू धाबी में आप हाफ डे सिटी टूर कर सकते हैं जिसमें कि शेख जायद की मॉस्क है बहुत अच्छी, हेरिटेज विलेज है, आर्ट गैलरी है और एक प्रेसिडेंशियल पैलेस के सामने आपको फ़ोटो खिंचाने का मौका मिलेगा, वो आप देख सकते हैं। डेट्स मार्केट है वो विज़िट कर सकते हैं, ये 12-1 बजे तक विज़िट हो जाती है इसमें। इसके अलावा जो मेन अट्रैक्शन है वहाँ पर वो है यास आइलैंड में वाटर पार्क और फरारी वर्ल्ड, ये आपको अबू धाबी में देखने चाहिए। तो दोस्तों अब बात आइटनरी की कर लेते हैं। आइटनरी ये 5 डेज 6 नाइट्स की रहने वाली है और ये शुरुआत होगी इसकी अबू धाबी से। तो आप अबू धाबी पहुंच जाइए शाम को या रात को 8-9 बजे तक पहुंच जाइए, वहां होटल लीजिए और आप अपनी थकान उतारिए और उसके बाद नेक्स्ट डे से आप शुरुआत कीजिए घूमने की। तो अबू धाबी में आपको हाफ डे तो सिटी टूर करना है, 3-4 चीज़ें हैं घूमने लायक। वहाँ पर शेख जायद मॉस्क है, हेरिटेज विलेज है, आर्ट गैलरी है और इसके बाद प्रेसिडेंशियल पैलेस है जहाँ से आप फ़ोटो खिंचा सकते हैं सामने खड़े होकर के। तो ये हाफ डे टूर आप 12:30-1 बजे तक ख़त्म कर लीजिए। लंच कीजिए, लंच के लिए अच्छे होटल्स हैं वहाँ पर आप लंच करिए और उसके बाद फिर आपको वाटर पार्क जाना है। वाटर पार्क वहाँ पर 2 हैं, एक यस आइलैंड का वाटर पार्क है, एक है आपका सी वर्ल्ड अबू धाबी। तो आपको चूज़ करना है किस में जाना है। मैं तो यस आइलैंड के वाटर पार्क गया था, बहुत अच्छा है, तो आप वहाँ जा सकते हैं और 2-3 घंटे कम से कम आपको वहाँ लगेगा। तो आप ये 4 या 5 बजे तक वहाँ आप एंजॉय कीजिए और उसके बाद आप जाएं फरारी वर्ल्ड में। तो वाटर पार्क में आपको 3-4 चीज़ों की जो ध्यान रखने की ज़रूरत है वो ये है कि एक तो आप वहाँ पर जाएं तो स्विम अटायर लेकर के जाएं, क्योंकि आप जीन्स या जो भी आप पहन के जाएंगे वो अलाउड नहीं होगा। तो आप एक तो स्विम अटायर लेकर के जाएं, एक बैग ले जाएं गीले कपड़े रखने के लिए। तो ये आप 2 चीज़ें ध्यान करके जाएं। इसके अलावा वहाँ बैग वगैरह सामान रखने के लिए क्लॉक रूम है वहाँ पर, वो आपको 35 दिरहम से लेकर के 120 दिरहम तक आपको वहाँ पर ये अवेलेबल हो जाता है साइज़ के हिसाब से। आप एक में भी काम चला सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं। चेंजिंग रूम अलग अलग होते हैं, चेंजिंग रूम के अंदर ही ये आपको क्लॉक रूम मिलेगा जहाँ आप अपना बैग और वो सारी चीज़ें रख सकते हैं जो पिट्ठू बैग ले जाएंगे। बहुत बड़े ये नहीं होते लेकिन ठीक ठाक होते हैं, एक आप जो है पिट्ठू बैग उसमें रख सकते हैं। तो आप इतना ही लेके जाएं सामान, ज़्यादा ले जाने की ज़रूरत नहीं है। आप पानी वगैरह अपने साथ लेके जाएं
तो वहाँ पर ये अगर आप कुछ भूल भी गए वहाँ ले जाना तो वहाँ पर मिल जाती हैं, जैसे टॉवल्स वगैरह हैं या कोई और सिम अटायर हैं, वो सब वहाँ पर आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास है तो आप लेकर के जाएं। दिन में ही करें, वाटर पार्क जाएं, क्योंकि रात में फिर आपको समझ में नहीं आया और कुछ ना कुछ वहाँ पर एक्टिविटीज़ छूट जाएगी। दिन में आप अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। दूसरा, फरारी वर्ल्ड में चूँकि तत्काल लंच के बाद नहीं जाना चाहिए, वहाँ रोलर कोस्टर्स हैं बड़े बड़े, तो वो दिक्कत हो सकती है। इसलिए भी लंच के बाद आप वाटर पार्क में एंजॉय कर लीजिए और उसके बाद आप वहाँ जाएंगे फरारी वर्ल्ड, तो आपको बहुत आनंद आने वाला है। तो ये आप वाटर पार्क को नोट कर लीजिए कि ये चीज़ें ज़रूरी हैं। इसके बाद आप वहाँ से टैक्सी लीजिए, टैक्सी लेकर के आप फरारी वर्ल्ड जाइए। फरारी वर्ल्ड भी जा सकते हैं, वार्नर ब्रदर्स में भी जा सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। फरारी वर्ल्ड में मैं गया था, वहाँ पर बहुत ही शानदार रोलर कोस्टर्स हैं, फास्टेस्ट हैं, हाईएस्ट रोलर कोस्टर्स हैं दुनिया भर में। तो अगर दिल आपका मजबूत है तो आप फरारी वर्ल्ड जाइए। अगर आपको बहुत ज़्यादा रोलर कोस्टर्स पसंद नहीं है इस तरीके के कि आपको बिल्कुल हिला के रख दें, तो फिर आप वार्नर ब्रदर्स में जा सकते हैं। नहीं तो आपको फरारी वर्ल्ड जाना चाहिए। शानदार रोलर कोस्टर्स हैं और दुनिया के सबसे तेज़ रोलर कोस्टर्स वहाँ पर लगे हुए हैं। आप एक बार उसको एंजॉय कीजिए। हाँ, अगर आपको जाने में दिक्कत होती है या आपको परेशानी होती है इन सब चीज़ों से, तो बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि बहुत ही थ्रिलिंग एक्सपीरियंस वहाँ पर होगा आपको। तो आप यहाँ से टैक्सी ले लीजिए, 12 दिरहम लेगी टैक्सी, मिनिमम किराया 12 दिरहम है, तो आपको तत्काल वहाँ पहुँचा देगी 5 मिनट में। अगर आप बस से जाना चाहते हैं तो शटल बसें चलती हैं वहाँ पर, जो कि कोई पैसा नहीं चार्ज करती हैं, लेकिन उनकी टाइमिंग थोड़ी सी देर में है, तो आप वहाँ से बस से भी जा सकते हैं, शटल बस से भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आप टैक्सी जाते हैं तो 12 दिरहम लेंगे और 10 दिरहम का किराया होता है, लेकिन 12 दिरहम चूँकि मिनिमम है तो 12 दिरहम आपको लगेगा और आप 5 मिनट में वहाँ पहुँच जाएंगे। और फिर आप फरारी वर्ल्ड में जाएं। फरारी वर्ल्ड में आप देख लीजिएगा कि रोलर कोस्टर्स सारे आपको एंजॉय करने हैं। उसके पहले छोटे छोटे झूले हैं जिसमें आपको पहले वहाँ ट्राई करना चाहिए और वहाँ से होते हुए फिर आपको रोलर कोस्टर्स में जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली रोलर कोस्टर्स में जाएंगे तो आप हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा डर लगे। तो वहाँ पर आप रोलर कोस्टर्स को, उसमें एक फार्मूला रोसा है, फ्लाइंग एसएस है, इसके अलावा आपको टर्बो ट्रैक है और फिर कुछ राइड्स हैं। तो ये आपको वहाँ पर एंजॉय करिए, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको फरारी वर्ल्ड। और इसके बाहर वहाँ पर एक मॉल है और उस मॉल में आप घूम लीजिए, बहुत अच्छा मॉल है, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स भी हैं। वहाँ पर आप अपना अगर शॉपिंग करनी हो तो अबू धाबी में शॉपिंग भी कर लीजिए। इसके अलावा वहाँ पर जो एक होटल्स और रेस्टोरेंट हैं, इंडियन रेस्टोरेंट भी है वहाँ पर, बहुत ही अच्छा खाना है, बहुत ही अच्छा खाना। शुरुआत में आपको लगेगा थोड़ा महंगा है, लेकिन अब जब आप खाना खाने बैठेंगे और उनका जो स्वागत सत्कार का जो एक तरीका है वो देख के आप कहेंगे कि नहीं, वो पैसे वसूल हो गए। भरपेट खाना आपको मिलेगा, तमाम तरीके की डिशेज हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर आप ज़रूर एंजॉय कीजिए। और इसके बाद अबू धाबी का टूर यहाँ ख़त्म होता है। अबू धाबी से फिर आप रात में आप बस ले लीजिए या फिर आप टैक्सी महंगी पड़ेगी, 7-8 हज़ार रुपये करीब लगेंगे आपको। बस से जाते हैं तो वो सस्ता पड़ेगा। तो आप यहाँ से फरारी वर्ल्ड से आप निकलिए, टैक्सी लीजिए, स्टेशन जाइए जहाँ से बस मिलती है और बस लेकर के आप दुबई के लिए रवाना हो जाइए। और फिर आप अगला जो डे 2 होगा वो दुबई शुरू होगा। दोस्तों, अबू धाबी के बाद अब आप दुबई आ चुके हैं और दुबई में डे 2 शुरू हो रहा है आपका। तो डे 2 में 3 चीज़ें प्लान कीजिए, फ्यूचर म्यूजियम, दुबई फ्रेम और डेजर्ट सफारी। ये 3 चीज़ें डे 2 में कवर करना है। फ्यूचर म्यूजियम बहुत ही शानदार है, साइंस की चीज़ें हैं वहाँ पर, आपको देख के आनंद आएगा। जो दुबई जाता है उसको फ्यूचर म्यूजियम ज़रूर देखना चाहिए। और तो आप फ्यूचर म्यूजियम जाइए। आप अपने होटल से डायरेक्ट मेट्रो लेकर के, होटल अगर मेट्रो के आसपास है तो मेट्रो लेकर के, फ्यूचर म्यूजियम मेट्रो से जुड़ा हुआ है, तो आप मेट्रो स्टेशन पे उतरेंगे और सीधे वहीं से फ्यूचर म्यूजियम के लिए रास्ता है, आप स्टेशन से डायरेक्टली फ्यूचर म्यूजियम जा सकते हैं।
वहाँ जाइए। इसकी टिकट आपको पहले बुक करा लेनी है, क्योंकि एडवांस बुकिंग अच्छा रहता है, क्योंकि कई बार वो टिकट मिलती नहीं है। तो आप टिकट पहले बुक करा लीजिए फ्यूचर म्यूजियम की। आप वहाँ 2 घंटे बिताइए, 2 घंटे में कवर हो जाएगा। और उसके बाद आपको जाना है दूसरे डेस्टिनेशन पे, दूसरे अट्रैक्शन पे, वो है दुबई फ्रेम। ये भी दुनिया भर में फेमस है, दुनिया का सबसे बड़ा फ्रेम है। एक तरफ आपको इसमें ओल्ड दुबई के दर्शन होते हैं, दूसरी तरफ आपको न्यू दुबई के दर्शन होते हैं। बहुत ही बड़ा फ्रेम बनाया गया है, तो वो आपको ज़रूर देखना चाहिए। मेट्रो से ये भी कनेक्टेड है। आप जैसे ही फ्यूचर म्यूजियम से निकलेंगे, मेट्रो स्टेशन से आप दुबई फ्रेम चले जाइए। दुबई फ्रेम मेट्रो स्टेशन पे आपको उतर के, उसके बाद मेट्रो स्टेशन का नाम कुछ और है, वहाँ उतर करके आप फिर बस ले लीजिए। बस चलती है सिटी बस, वो दुबई फ्रेम के गेट पर आपको उतार देगी। हालांकि आप वॉक करके भी जा सकते हैं, लेकिन वॉक करने की ज़रूरत नहीं है, गर्मी बहुत होती है। आप 5 मिनट रुक के आप बस ले लीजिए। बस की फ्रीक्वेंसी ठीक है, आपको दुबई फ्रेम के गेट पे उतार देगी। वैसे ही आपको फिर वापस भी आना है दुबई फ्रेम देखने के बाद। तो दुबई फ्रेम दुनिया का सबसे बड़ा फ्रेम है, आपको वहाँ देखना चाहिए। अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको वो देख के। फ़ोटो वगैरह निकाल लीजिए वहाँ पे। और उसके बाद इसकी टिकट आपको एडवांस बुक कराने की ज़रूरत नहीं है, इसकी टिकट आपको वहाँ पर मिल जाएगी हाथ के हाथ। एडवांस बुक कराना चाहें तो आप करा सकते हैं, लेकिन अगर नहीं कराते हैं तो आपको वहाँ भी मिल जाएगी टिकट। तो इस तरीके से आप इसको भी 2 घंटे में आप आराम से एंजॉय करके, बल्कि पहले भी 2 घंटे से पहले भी आप इसको ख़त्म कर सकते हैं। दुबई फ्रेम को एंजॉय करके आप आ जाइए बाहर, और उसके बाद मेट्रो में बैठिए। आप चाहे तो अपने होटल जाइए, थोड़ा सा आराम कीजिए। अगर नहीं आराम करना है या नहीं है उतना समय बचा, तो आप डेजर्ट सफारी के लिए जो आपने बुक किया है, वो आपकी टैक्सी आपको पिक कर लेगी आपके होटल से। या फिर अगर आपने शेयरिंग बस से बुक किया है, तो जो शेयरिंग बस का डेस्टिनेशन है, उस डेस्टिनेशन पर आप मेट्रो से पहुंच जाइए। अगर मेट्रो नहीं आती है तो बस आपको मिल जाएगी, या बस भी नहीं है तो आपको टैक्सी मिल जाएगी। हालांकि सारी चीज़ें मेट्रो और बस से कनेक्टेड हैं दुबई में, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आज आपने फ्यूचर म्यूजियम कर लिया, दुबई फ्रेम कर लिया, और डेजर्ट सफारी कर लिया। दोस्तों, डेजर्ट सफारी के बारे में आपको कुछ बातें बता देता हूँ जो ध्यान रखने की ज़रूरत है। जब आप डेजर्ट सफारी का पैकेज बुक करेंगे और वहाँ पहुँचेंगे, आपके लिए पिकअप या तो होटल से आप बुक करेंगे तो आपसे होटल से आपको ले जाएंगे और होटल पे छोड़ जाएंगे। अगर आप शेयरिंग में बुक करते हैं तो आपको एक पिकअप पॉइंट पे जाना होगा। वो आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे, टाइम, गाड़ी नंबर, ड्राइवर का नाम, नंबर। तो आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं, उस डेस्टिनेशन पे पहुंच जाइए। बस छोटी मिनी बस होती है, वो आपका इंतज़ार करेगी काफ़ी देर तक। जब सारे लोग आ जाते हैं उसके बाद ही चलते हैं। तो आप वहाँ पर एक तो पिकअप पॉइंट पे पहुँच जाइए, या फिर अगर आपने गाड़ी बुक की है कि जो होटल से ले जाएगी, तो आप होटल में अपने पहुँच जाइए। वो करीब 2:30 बजे के आसपास से पिकअप करना शुरू करते हैं। तो एक तो ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप अपना जो भी घूमने का है वो आप 2:30-3 बजे तक पूरा कर लीजिए, अपने पिकअप पॉइंट पर पहुंच जाइए। नंबर 2, आप अपने साथ पानी ज़रूर साथ रखिए। जब तक आप डेजर्ट सफारी नहीं पहुंच जाते हैं तब तक आपको अपना पानी ही पीना होगा, तो आप पानी साथ में रखें। तीसरा, जब आप डेजर्ट सफारी वहाँ पहुँचेंगे तो आपको अपनी सीट, एक ऑप्शन होगा कि आप इसको अपग्रेड करा लीजिए। एक वीआईपी जगह है, एक पोर्शन है जहाँ पर आप अपग्रेड कराते हैं तो आपको वीआईपी पास मिल जाता है। और नॉर्मल पैकेज में आपको ज़मीन में बैठना होता है। हालांकि गद्दे पड़े होते हैं, बहुत अच्छा कालीन वगैरह सब कुछ व्यवस्था अच्छी होती है, तो आप वहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं बैठ के। अंतर ये होता है वीआईपी और नॉर्मल में कि आपको नॉर्मल में पानी, कोल्ड ड्रिंक या जो भी आपको लेना है वो आपको उठ के खुद जाना होगा लेने के लिए। खाना खाने के लिए जो डिनर होगा उसका एक टाइमिंग होगी, उसी वक्त वो खोलेंगे और वहाँ आप जाके डिनर कर सकते हैं। वीआईपी में क्या है, आपके टेबल पर आपको सोफे लगे मिलेंगे, काउच मिलेंगे, आपको उसी पे, वहीं पे टेबल पे आपको कोल्ड ड्रिंक, आपको पानी अनलिमिटेड जितना चाहिए, जितनी बार चाहिए वो सब आपके लिए। जो भी वो डिनर या जो भी चीज़ें हैं वहाँ पर खाने पीने की, वो अनलिमिटेड टाइम आपको मिल जाएंगी। आप
के लिए जिस वक्त आप पहुंचेंगे उस वक्त से आपका एक्सेस हो जाएगा वहाँ पर। आप जाइए, वहाँ जो आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगा खाने पीने का। तो ये एक लग्जरी सुविधा मतलब आपको मिल जाएगी अगर आप वीआईपी में अपग्रेड कराते हैं तो आप चाहें तो आप वीआईपी में अपग्रेड ना कराएं, खुद से सारा सामान लेकर के एंजॉय करें। और अगर आपको थोड़ा सा बिल्कुल राजे महाराजे वाला फील लेना है तो आप वीआईपी में अपग्रेड करा सकते हैं और उसको एंजॉय कर सकते हैं उस नाइट को, क्योंकि ये बड़ी हैपनिंग नाइट है। क्योंकि आपको यहाँ पे डांस देखने को मिलेगा और मौसम हालांकि थोड़ा गर्म रहता है दुबई का, लेकिन फिर भी आपको उस गर्मी का एहसास नहीं होगा। इतना ये लोग अच्छा इंतज़ाम रखते हैं, हैपनिंग रहता है पूरा। तो वहाँ पर आपको बेली डांस और टंगूरा डांस मिलेगा। वो सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ आपको करते हुए फिर रात को आपको ये 8:30-9 बजे करीब वहाँ से आपको आपके होटल छोड़ देते हैं। तो आप ये ध्यान रखना है कि उसमें आपको कपड़े ऐसे पहन के जाने हैं जो बहुत कॉटन वगैरह के हों, हल्के हों, मतलब ऐसे ना हों कि, क्योंकि वो रेत है वहाँ पर, गर्मी होनी है और कोई एसी नहीं होता है, मैदान होता है, मैदान में बस वो बना होता है वो सारी चीज़ें। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कपड़े आपके बड़े कंफर्टेबल होने चाहिए, फिर आप एंजॉय कर सकते हैं वहाँ पर। और आप वीडियो फ़ोटो वगैरह करने में आपको वहाँ कोई पाबंदी नहीं है दुबई में, आप वीडियो आराम से बना सकते हैं। तो आप इस नाइट को एंजॉय करिए। और आज डे 2 आपका दुबई का ये कंप्लीट होगा। दोस्तों, डे 3 दुबई में आपको फिर मॉर्निंग से शुरू हो जाएगा। आपको सबसे पहले जाना है मॉल ऑफ एमिरेट्स में, जहाँ पर इसकी दुबई होगा। इसकी दुबई आपको पहले से बुक कर लेना है। इसकी दुबई के टिकट्स और स्लॉट भी आपको मॉर्निंग वाला लेना चाहिए। तो आप वहाँ पर जाएंगे तो आपको जो गर्मी का एहसास है उसमें सर्दी का एहसास होने लगेगा। इतना शानदार है इसकी दुबई, पूरा बर्फ़ ही बर्फ़ है, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। तो वहाँ आप जाएंगे तो आपको कपड़े बदलने के लिए वहाँ पर आपको मिलेगा और आप वहाँ से काउंटर से कपड़े ले लीजिए, जूते ले लीजिए, कपड़े बदल लीजिए। वहाँ आपको एक लॉकर मिलेगा, वो लॉकर में आप अपने कपड़े रख दीजिए और जूते रख दीजिए और दूसरे जूते आप पहन लीजिए। नॉर्मली जूते ही आपको वहाँ पर रखने हैं, बाकी आप जो बैग ले जाएंगे वो रखना है आपको। वो लेने के बाद, बदलने के बाद, कपड़े बदलने के बाद आप वहाँ पर जाइए, एंजॉय कीजिए। 1 घंटे 2 घंटे 3-4 एक्टिविटीज़ हैं वो आप कीजिए। और उसके बाद आपको बिल्कुल जन्नत के नज़ारे वहाँ दिखेंगे, इतना शानदार है। मॉल के अंदर बनाया है, बहुत ही अच्छा बनाया है। तो इसकी दुबई बिल्कुल स्किप मत कीजिए, इसको ज़रूर देखिए, एंजॉय कीजिए। और वहाँ से फिर आप मॉल में भी तमाम चीज़ें हैं वो आप देखिए। बड़ा अच्छा मॉल है ये, मॉल ऑफ एमिरेट्स। ये आप घूमिए और उसके बाद फिर आपको आना है दुबई मॉल। दुबई मॉल दुनिया का सबसे बड़ा मॉल है और बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, बहुत अच्छा है। आपको वैसे तो पूरा मॉल घूमने में बहुत समय लगेगा, लेकिन आपको मॉल के अंदर जाना है, आपको लेक आपको इवनिंग में जानी है। मॉल में घूमने से पहले आप चले जाइए बुर्ज खलीफा, उसी कैंपस में है। बुर्ज खलीफा जाइए, वहाँ दोपहर में टिकट सस्ती होती है, तो आप बुर्ज खलीफा की टिकट लीजिए, बुर्ज खलीफा एंजॉय कीजिए अगर आपको जाना है। और वहाँ से फिर शाम में लेक पे आ जाइए, दुबई मॉल के अंदर ही लेक पे आ जाइए। लेक में आपको फाउंटेन शो देखना चाहिए। फाउंटेन शो की कोई टिकट नहीं लगती है, सिंक्रोनाइज है फाउंटेन शो और बुर्ज खलीफा की लाइटिंग। वो बहुत ही अच्छा पल होता है, बहुत ही अच्छा आनंद आता है। तो वो आप करिए। लेक राइड के साथ करना है तो उसी लेक में राइड होती है बोट की, वो आप बुक कर सकते हैं, हाथ के हाथ बुक कर सकते हैं या ऑनलाइन भी बुक कर लीजिए। तो उसमें आप लेक राइड करते हुए भी फाउंटेन शो और बुर्ज खलीफा की लाइट को आप देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा दुबई मॉल में आपको दुबई एक्वेरियम भी है, तो वो भी देखने लायक है, आप उसका भी आनंद ले सकते हैं। यानी कि आपके पास डे 3 में 2 मॉल हैं। मॉल ऑफ एमिरेट्स है जहाँ इसकी दुबई है, और इसके अलावा दुबई मॉल है जहाँ पर ये आप सारी एक्टिविटीज़ देख सकते हैं। बुर्ज खलीफा है, एक्वेरियम है, लेक राइड है, ये सारे। और कुछ शॉपिंग करना चाहें तो दुबई मॉल में आप शॉपिंग कर सकते हैं। और उसके बाद आपका डे 3 यहाँ पर ख़त्म होगा।
दोस्तों डे 4 में आपको सोने की ख़रीदारी करनी है, यानी गोल्ड सूक जाना है। और गोल्ड सूक कहाँ जाना है? डेरा के गोल्ड सूक जाना है। वहाँ पर आपको सारे ब्रांड्स मिलेंगे, सारी बड़ी मार्केट मिलेगी, तो आप वहाँ पर एक्सप्लोर कीजिए। ये डेरा का जो गोल्ड सूक है ये भी मेट्रो से जुड़ा हुआ है, तो आप मेट्रो से ईजिली जा सकते हैं, वहाँ एंजॉय कीजिए। मॉर्निंग में निकल जाइए और मार्केट खुलने के समय में 10-11 बजे पहुंच जाइए। आप वहां पर पूरी मार्केट को देखिए और उसके बाद 1-2 घंटे 3 घंटे जो भी आपको लगे वो, उसके बाद फिर आपको आज ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं, आपको शॉपिंग करनी है और डाउ क्रूज का डिनर करना है। तो डाउ क्रूज का डिनर आपको रात में करना है 8 साढ़े 8 बजे, और उसके पहले आपको पूरा आज आपके लिए पूरी शॉपिंग का आपको मौका मिलने वाला है। तो आप पूरा शॉपिंग कीजिए, जहाँ जहाँ भी आपको शॉपिंग करना है। आपको छोटे मॉल्स में शॉपिंग करना है थोड़ा सा सस्ता, तो वो आप कर सकते हैं। आपको महंगे मॉल्स में शॉपिंग करना है तो आप महंगे बड़े बड़े मॉल्स हैं वहाँ पर आप शॉपिंग कर सकते हैं। वहाँ पर डे टू डे अपने यहाँ जैसे बिग बाज़ार जैसे होता था वैसे ही डे टू डे है, वो उनमें आप जा कर के बहुत सारा सस्ते में सामान आप खरीद सकते हैं। क्वालिटी थोड़ी डाउन होती है लेकिन सामान बड़ा सस्ता होता है। तो आपको वहाँ पर आज का दिन पूरा शॉपिंग के लिए है, आप जितनी मर्ज़ी उतनी शॉपिंग कीजिए। और शाम को आप डाउ क्रूज में यानी कि क्रीक पे जा कर के आनंद लीजिए, घूमते हुए बोट पे बढ़िया से क्रूज पे डिनर का। और वहाँ पर भी आपको तनूरा डांस देखने को मिलेगा डिनर के साथ में, तो वो आप देख लीजिए। वहाँ पर चूज़ करना पड़ेगा आपको कौन सा क्रूज अच्छा है। खाना वगैरह पूछ लीजिए कि आप क्या खिलाने वाले हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा खाना टेस्टी नहीं होता है इन लोगों का। लेकिन आप दुबई जाते हैं तो आप डाउ क्रूज में खाने का आनंद ले सकते हैं। महंगा नहीं होता, थोड़ा सा आप बार्गेन भी कर सकते हैं। और लेकिन ये आपको देख के लेना होगा कि क्या मेनू है और किस तरीके से उसका थोड़ा सा देख दाख के आपको पता चल जाएगा कि ये कैसा डाउ क्रूज है। तो वो आपको देख के वहाँ पर पहले से बिल्कुल एडवांस बुकिंग मत कीजिए। बहुत सारे डाउ क्रूज हैं वहाँ पे, वो आप देख के ही वहाँ पर जा कर के क्रीक में डेरा में वहाँ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको मरीना में डाउ क्रूज करना है तो मरीना जाएंगे, वो भी मेट्रो से कनेक्टेड है, वो काफ़ी दूर है। अगर आप डेरा में रह रहे हैं या बर दुबई में रह रहे हैं तो फिर आपको काफ़ी दूर है वो मरीना, लेकिन फिर भी मरीना का अलग आनंद है, महंगा पड़ेगा वो, तो आप वहाँ बुक कर सकते हैं। अगर आप मेट्रो से नहीं जाना चाहते हैं तो आप बुक करेंगे तो आपको पिकअप के लिए गाड़ी भी आ जाएगी, तो वो सुविधा भी रहेगी, तो आप वैसा भी कर सकते हैं। तो मरीना में अगर आपको थोड़ा सा एलीट आनंद लेना है तो आप वहाँ जा सकते हैं। अगर आपको थोड़ा बजट में करना है डाउ क्रूज तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, डेरावर दुबई में क्रीक में जो आपको होता है। तो और वहीं पे आपको आबरा मिलेगी, यानी कि एक नाव होती है जो कि उस क्रीक में चलती है इस पार से उस पार जाने के लिए। तो वहाँ बहुत सस्ती है वो, आई थिंक 2 दिरहम में है, 2 दिरहम या 5 दिरहम में। तो आप आराम से जितना मर्जी उतना राइड लीजिए, एंजॉय कीजिए। अच्छा लगता है, पानी में चलती है वो नाव और उसको भी आपको एंजॉय करना चाहिए। डाउ क्रूज तो एक अलग है, लेकिन ये जो आबरा है इसको आपको एंजॉय करना चाहिए, तो आप आबरा लीजिए और वहाँ पर एंजॉय कीजिए। तो ये आपका डे 4 जिसमें कि आज केवल आपने शॉपिंग की और डिनर किया, ये कंप्लीट होता है। दोस्तों आज टूर प्लान का आखिरी दिन है, यानी डे 5 है दुबई। आज आपको लौटना है, लेकिन लौटने से पहले आज आपको कई चीज़ें घूम लेनी है, जिसमें कि पाम जुमेरा है, मोनोरेल है, ट्रैम है, अटलांटिस एक्वावेंचर है, और कुछ अगर आपकी शॉपिंग रह गई है तो शॉपिंग भी कर सकते हैं। इतना टाइम रहेगा, बशर्ते कि आपने फ़्लाइट नाइट की बुक की हो, इवनिंग यानी कि 8-9 बजे की आपने फ़्लाइट अगर बुक की है तो आप ये दिन पूरा घूम सकते हैं। पाम जुमेरा तक आप मेट्रो लेनी होगी, मेट्रो के बाद आपको फिर ट्रैम मिलेगी, ट्रैम से फिर आप मोनोरेल में जाएंगे और ये सफ़र बड़ा आनंददायी रहेगा। और ये जो पाम जुमेरा है ये आर्टिफिशियल बनाया हुआ है आइलैंड, जहाँ पर आपको जाना है और वहाँ पर आप घूमिए। और उस बीच में जाना है तो बीच में आप जाइए, समय थोड़ा सा लगेगा। और अगर आप वाटर पार्क का आनंद फिर से लेना है अबू धाबी की तरीके से तो आप एटलांटिस एक्वावेंचर में जाइए, वहाँ आनंद लीजिए। यानी कि आप आज के दिन भी
बहुत आनंद करने वाले हैं। इसके अलावा अगर आपको शॉपिंग करनी है तो ये सारी चीज़ें शॉर्ट में करके आप शॉपिंग के लिए आ जाइए। मेट्रो स्टेशन से आएंगे, मेट्रो स्टेशन से ही लगे हुए सारे के सारे बड़े शॉपिंग मॉल हैं, यानी चाहे इब्न बतूता में जाना हो आपको, चाहे आपको दुबई मॉल में जाना हो, चाहे आपको मॉल ऑफ एमिरेट्स में जाना हो, ये सभी मॉल एक से एक बढ़कर हैं, इनमें आप शॉपिंग कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको थोड़ा सस्ती शॉपिंग करनी है तो छोटे मॉल्स में जाके कर सकते हैं, और अगर आप बड़े मॉल्स में भी अगर मेरा एक्सपीरियंस पूछें तो इब्न बतूता मॉल थोड़ा सा सस्ता है इन बाकी मॉल्स के मुकाबले में। तो आप इब्न बतूता मॉल में भी जाके शॉपिंग कर सकते हैं, और आप पूरा दिन आप एंजॉय करने के बाद शाम को आप जाइए एयरपोर्ट, सीधे आप होटल जाइए। होटल से आप चूँकि आपने चेकआउट कर ही दिया होगा पहले ही, तो आप क्लॉक रूम से उनसे सामान लीजिए और आप मेट्रो से ही दुबई एयरपोर्ट जा सकते हैं। दुबई में एक ख़ास बात यह है कि आपको ट्रैवलिंग में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आप मेट्रो का पास ले लीजिए और पूरी दुबई को आप मेट्रो से मत डालिए, आप पूरी दुबई घूम लीजिए। और अगर जहाँ जहाँ मेट्रो नहीं जाती वहाँ बस जाती है, और वो कार्ड मेट्रो में भी चलेगा, बस में भी चलेगा। तो आपको अब वो मैं कार्ड कौन सा वो भी मैं आपको बताऊंगा और कैसे लेना वो बताऊंगा। लेकिन आज डे 5 ये यात्रा आपकी दुबई में कंप्लीट होती है, और सारे अट्रैक्शंस आपने घूम लिए जो आपको घूमने चाहिए। आपको अगर सिटी टूर में कुछ आपको करना है तो आपके पास इनफ टाइम है, डे 5 में भी इनफ टाइम है, डे 4 में भी इनफ टाइम है, जिनमें कि आप वो सारी चीज़ें घूम सकते हैं जो कि आपने प्लान नहीं की लेकिन आपको लगा कि ये भी घूम लेनी चाहिए। तो वो आप भी वो वहाँ पर घूम सकते हैं। लोकल मार्केट्स आप देख सकते हैं, कुछ जगहों पे नाइट मार्केट्स लगती हैं तो वो भी आप देख सकते हैं, जैसे डेरा में लगती है, तो वो भी आप एंजॉय कर सकते हैं। और दुबई पूरा रात दिन जागता हुआ शहर है, किसी तरीके का कोई वहाँ पर ख़तरा नहीं है। आपको पूरे जैसे दिन में उजाला है आपको वैसे रात में भी उजाला रहता है, तो वहाँ पर आपको अलग ही दुनिया दिखेगी। तो इसलिए वहाँ पर कोई डर नहीं है, आपको जैसे मर्जी हो, जिस टाइम मर्जी हो उस टाइम आप जाइए आइए। रात को आपको 1 बजे घूमना है, आप रात को 1 बजे घूमिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो इस तरीके से डे 5 की यात्रा ख़त्म होती है। अब बारी है आपके कि क्या कुछ टिप्स हैं वो मैं आपको बताने वाला। अब बारी है इम्पॉर्टेंट टिप्स की। तो सबसे पहले टिकट्स के बारे में। टिकट्स आप कहाँ से लेंगे, ट्रैवल टिकट्स या फिर अट्रैक्शन टिकट्स? तो 2 बड़े अच्छे मुझे लगे, एक तो मेक माई ट्रिप और दूसरा है क्लूक। क्लूक पर भी आपको दुबई के अट्रैक्शंस की सारी डील्स, सारी इन्फॉर्मेशन, सारी टिकट्स सब मिल जाएंगे आपको, तो वहाँ विजिट करके आप देख सकते हैं। और एक मेक माई ट्रिप का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर भी आपको सारी टिकट्स अवेलेबल हैं, वहाँ पर आपको सारी एडवांस बुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एयर टिकट्स की डील्स देखना चाहें तो भी मेक माई ट्रिप पे अच्छी डील्स अवेलेबल रहती हैं। इसके अलावा वाटर पार्क और आपको फरारी वर्ल्ड के टिकट उन्हीं की वेबसाइट पर या साइलेंट्स की वेबसाइट पर, फरारी वर्ल्ड की वेबसाइट पर जा कर के आपको मिल जाएंगे। उससे सस्ती आपको कहीं नहीं मिलेंगी, ना मेक माई ट्रिप पे ना क्लूक पे। तो यहाँ वहाँ आप टिकट ले लीजिए। दूसरा, आप 2GIS एक ऐप है, उसको डाउनलोड कर लीजिए। दुबई का हर गली मोहल्ला उस पर है, वो मैप है, वहाँ का लोकल मैप है वो 2GIS। आप वहाँ पर कहीं भी जाना हो तो आप उसको ऑन कर लीजिए, आपको सारे रास्ते उसमें मिल जाएंगे। तीसरा, आपको टैक्सी, अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हैं तो आप उबर की टैक्सी ले सकते हैं। अगर आपके पास बजट ट्रैवलर हैं तो आप लोकल टैक्सी लीजिए। काफ़ी अंतर है, करीब 1/3 का अंतर मिलेगा आपको। इसके अलावा RTA, वहाँ की जो सरकारी व्यवस्था है बसेस की, टैक्सीज़ की, वो RTA.AIAE पे आप जा कर के देख सकते हैं, वहाँ पर सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तीसरा, आपको मेट्रो, हर जगह मेट्रो चलती है दुबई में, लगभग जहाँ जहाँ घूमना है तो वो आप मेट्रो का एक कार्ड बनवा लीजिए, नोल कार्ड है, और पूरा मेट्रो आपको घूमते रहिए हर जगह, कहीं भी आप अनलिमिटेड राइड कीजिए। वो कटता जाएगा, उसमें एक टॉपअप होता है, वो टॉपअप कराते जाइए। अगर आपकी किराया ख़त्म हो गया उसमें तो वो आप नोल कार्ड लेकर के मेट्रो की राइड कर सकते हैं। वो बहुत ईजी है, AC मेट्रो है, कोई दिक्कत नहीं है। नोल कार्ड आपको ये ध्यान रखना है कि जितने दिन की ट्रिप है
और जितना भी आपका उसमें नूल कार्ड में पैसा है वो पूरा ख़त्म कर लीजिए, क्योंकि आप नूल कार्ड जब आप वापस करने जाएंगे तो उसमें एक सिक्योरिटी मनी है, वो वापस आपको नहीं करते हैं, वो चार्जेस रिटर्न कैंसिलेशन चार्जेस में काट लेते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप उसको ख़त्म कर लीजिए, राइड उतना ही उसमें टॉपअप कराइए जितना आपके लिए यूज रहे उसमें। तो वो आपको नूल कार्ड बसेज में भी चलेगा और आपका मेट्रो में भी चल जाएगा, ट्रेन में नहीं चलेगा। इसके अलावा आप वहाँ पर सिम और ले लीजिए, क्योंकि वैसे तो इंटरनेट आपको होटल और मेट्रो में मिलता है, लेकिन मेट्रो का इंटरनेट कई बार कनेक्ट नहीं होता है, स्पीड नहीं होती है, और होटल का तो ठीक रहता है। तो आप तमाम जगहों पे जाएंगे, आपको कुछ जानकारी लेनी है तो आपका नेट नहीं चलेगा। इससे अच्छा है कि वहाँ का लोकल सिम ले लीजिए, और बड़ा अच्छा सस्ता पैकेज है, तो वो आपको फिर पूरे दुबई यात्रा में काम आएगा। इसके अलावा आप शॉपिंग अगर आप करना चाहते हैं अच्छी बजट में, तो छोटे छोटे मॉल्स हैं, इंडिया के बड़े मॉल्स के बराबर ही वो छोटे छोटे मॉल्स हैं, मतलब वहाँ के छोटे मॉल्स हैं इंडिया के बड़े मॉल्स के बराबर। तो वहाँ पर शॉपिंग कीजिए, आपको ठीक डिस्काउंट्स मिल जाते हैं, अच्छे कपड़े मिल जाते हैं, या अच्छी चीज़ें जो भी आपको शॉपिंग करना वो मिल जाएंगे। इसके अलावा बड़े मॉल में इब्न बतूता मॉल ठीक है, जहाँ पर आप अच्छे डील्स ले सकते हैं, और एमिरेट्स मॉल, दुबई मॉल महंगा मॉल है निश्चित तौर पर, एमिरेट्स मॉल भी काफ़ी महंगा मॉल है। तो आपको जैसा आपको लगे वैसा आप इसमें शॉपिंग कर सकते हैं। डेरा में अगर आप रुक रहे हैं तो डेरा का सिटी सेंटर है, वहाँ पर भी आपको अच्छे रीजनेबल प्राइस में चीज़ें मिल जाएंगी। डे टू डे वहाँ पर हर जगह है दुबई में डे टू डे, और डे टू डे में आप अगर शॉपिंग करते हैं तो आपको चीप एंड बेस्ट शॉपिंग हो जाएगी, सस्ती शॉपिंग, सबसे सस्ती शॉपिंग आपको मिल जाएगी। होटल आप अगर दुबई को, पुरानी दुबई को देखना चाहते हैं अच्छे से, तो आप डेरा या बर दुबई में होटल लीजिए, तो आपको वहाँ खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होएगी, और आपको होटल भी सस्ते रेट में मिलेंगे। वहीं से आपको क्रीक वगैरह भी नज़दीक है, सारे अट्रैक्शंस भी नज़दीक हैं, मेट्रो स्टेशंस भी नज़दीक आपको मिल जाएंगे वहाँ पर। तो आपको होटल मेरी रिकमेंडेशन है डेरा या बर दुबई में लीजिए। इसके अलावा आपको करेंसी आपको ले जानी चाहिए, यहीं से कन्वर्ट करा के ले जाइए, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी जगहों पर, जैसे अगर टैक्सी लेंगे तो कार्ड नहीं चलेगा आपका, फॉरेक्स कार्ड, आपको उनको कैश में देना होगा। होटल में जो टैक्सेज होते हैं, होटल बुकिंग आप यहाँ से करा लेंगे, लेकिन जो टैक्सेज वहाँ का लोकल होता है वो आपको करेंसी में ही देना है। और तमाम जगहों पे अगर छोटी छोटी शॉप्स में अगर आपको ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो कार्ड नहीं चलेगा, वहाँ पर आपको कैश ही देना होगा। तो कैश दुबई में ज़रूर लेकर के जाइए। तो और मेरा मानना है कि आप 1/3 कैश लेकर जाएं। बाकी शॉपिंग बड़े स्टोर्स पे तो कार्ड आपका चलेगा, लेकिन बाकी जो आपके लोकल छोटी मोटी चीज़ें, अब जैसे पानी है, वहाँ पर होटल में पानी लेंगे बहुत महंगा पड़ेगा, लेकिन अगर आप वही जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं वहाँ से पानी लेकर के आएंगे सस्ता, और ये पानी लाना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि होटल में आप पानी नहीं पी पाएंगे, बहुत महंगा पानी है होटल में। वो 25 दिरहम का एक बोतल आपको मिलेगा पानी वहाँ पर। आप अगर मार्केट से लेके आएंगे तो आपको 15-20 लीटर पानी आपको 5 दिरहम में मिल जाएगा, इतना अंतर है। तो आपको पानी ला के डिपार्टमेंटल स्टोर से, पानी है, फ्रूट्स है, या और तमाम चीज़ें हैं, वो सब आप वहाँ से डिपार्टमेंट स्टोर से लाएंगे, वहाँ आपका कार्ड और कैश दोनों चल जाएगा। तो वहाँ आप पानी का ये ख्याल रखिए कि वहाँ आपको डिपार्टमेंटल स्टोर से ले लेना है, और होटल में पानी अगर आप लेंगे तो बहुत महंगा पड़ने वाला है। तो ये कुछ टिप्स हैं जिनका आप अगर ख्याल रखेंगे तो आपका बहुत अच्छा होने वाला है सफ़र। दोस्तों, अब एक और इम्पॉर्टेंट जानकारी, डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर आपने देखा होगा लॉन्ज होते हैं, तो इन लॉन्ज में आप अपना मील और आप अपनी ड्रिंक ले सकते हैं, ये वो भी अनलिमिटेड ले सकते हैं, वो भी 2 रुपए में। ये कैसे सुविधा मिलती है? ये सुविधा लेने के लिए आपके पास क्रेडिट कार्ड्स होने चाहिए, थोड़े से अच्छे क्रेडिट कार्ड्स होने चाहिए, प्रीमियम क्रेडिट कार्ड्स होने चाहिए, वो किसी भी बैंक के हों। लगभग सभी बैंक्स ये सुविधा देती हैं। आपको बस अपनी बैंक से ये चेक करना है कि आपके पास जो क्रेडिट कार्ड है उस पर ये सुविधा है या नहीं। अगर आपके पास ये सुविधा है तो आप इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स पर लॉन्ज की सुविधा ले सकते हैं मात्र 2 रुपए में। तो आप फटाफट अपनी बैंक से ये चेक कर लीजिए, पूछ लीजिए कि आपके पास जो क्रेडिट कार्ड है उसमें ये सुविधा है कि नहीं है।
तो दोस्तों ये कुछ टिप्स थी जिनको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप अपने टूर प्लान को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं, अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं, दुबई को एक्सप्लोर कर सकते हैं और किसी एजेंट की ज़रूरत आपको नहीं पड़ने वाली है। आप खुद से ट्रैवल प्लान बनाइए, आइटनरी बनाइए और आप आराम से दुबई घूम करके आइए। रही बात लैंग्वेज की, तो वहाँ पर हिंदुस्तानी और पाकिस्तानियों का बोलबाला है। वहाँ पर हर जगह आपको हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी मिल जाएंगे, तो आपको कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। दूसरी बात खाने की, तो वहाँ पर बहुत अच्छी क्वालिटी का फूड है, हर जगह मिल जाता है। आप जहाँ रुकेंगे होटल के आसपास रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, छोटे छोटे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, तो आपको खाने की भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। वेज खाएं या नॉन वेज खाएं, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अट्रैक्शंस की टिकट्स आप अगर पहले बुक कर लेंगे तो वहाँ भी कोई परेशानी आपको होने वाली नहीं है, यानी कि आप ऐश पर अपने शेड्यूल आप उन सब चीज़ों को विजिट कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आप वीज़ा से संबंधित कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको, तो मैंने वीज़ा के लिए अलग से एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, उसका मैं लिंक आपको यहाँ पर दे दूँगा। वो आप देखेंगे तो आपको वीज़ा से रिलेटेड सारी क्वेरीज ख़त्म हो जाएंगी, जैसे कि ओके टू बोर्ड वगैरह क्या होता है, वो सारी चीज़ें हमने बनाई हैं, तो वो आप उस वीडियो में देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई और सवाल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप इसको शेयर कर दीजिए, कमेंट करके भी बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पे आपको ऑथेंटिक जानकारियाँ मिलती हैं। फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।